दरअसल 1888 की घटना की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय ब्रिटिशर के घर में एक ऐसा सीरियल किलर पैदा हुआ जिसका मिस्ट्री अभी तक ब्रिटिशर ने सोल्व नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं उसी की कहानी बात करना। चलिए विस्तार से शुरू कर, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कैसे वो प्रोस्टिट्यूट को मर्डर करता था, क्यों मर्डर करता था, सबकी बात करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा जरूर। दरअसल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम था जैक द रिपर। जैक द रिपर एक ब्रिटिश सीरियल किलर था जो 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में अपनी दरिंदगी के चर्चे से मशहूर हुआ। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैक द रिपर के क्राइम ने पूरी दुनिया को हिला डाला। उनके शिकार मोस्टली गरीब और बेबस महिलाएं थी जो रात के समय अपने काम से लौट रही होती थी। उन्हें सैडिस्ट तरीके से खून खराबा करके मार दिया करता था। प्रोस्टिट्यूट मैक्सिमम थे। जैक द रिपर ने 5 महिलाओं की हत्या की थी और उनके क्राइम इतने विक्टोरियस थे, इतने खूंखार थे कि वो आज भी लोगों के दिमाग में अंधेरे बनाए हुए हैं। जी हाँ, इस तरह का मर्डर करता था। रिपर आमतौर पे अपने पीड़ितों का गला घोंटकर फिर उन्हें लिटाकर उनके गले में घमियां जो होते थ्रोट को काट कर मारता था। जी हाँ, दरअसल जैक का यह काम जल्दी से किया, अक्सर अंधेरे में, और उन्होंने उसके शारीरिक रचना को बहुत ज्ञान था। लोगों का मानना कि रिपर के पास डॉक्टर या सर्जन का प्रशिक्षण हो सकता है कि उसके पास हो, जैसा कि अधिकांश मामलों में होता है। कोई आम सहमति नहीं है। एक समकालीन ने उनके केवल एक भूल करने वाला समझा। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि सबों किससे गायब अंगों के रिपर ने नहीं चुराया, बल्कि बाद में उसे निपटने वाले लोगों ने चुराया था और उसको शायद सेलॉट के लिए रख लिए होंगे। इसके प्रमाण बहुत कम हैं। दरअसल बात होती है 21 अगस्त 1888 की सुबह होती है जब, तो 4 बजे सुबह कुछ एक गाड़ी चालक को ब्रेथलिन ग्रीन की करीब बक्स रो में मैरी एन पोली निकोलस को सब मिलता है। वो अपने पीठ पर थी। उसकी स्कर्ट उसकी कमर तक खींची हुई थी। उसका स्कर्ट जो था कमर तक खींचा हुआ था। उसकी गला इतनी गहराई से काटा गया था, उसका शरीर लगभग धड़ से अलग हो गया था। उसका पेट पर भी गहरे घाव थे। यह व्हाइट चैपल की हत्याओं में पहली थी जिसका श्रेय आमतौर पर जैक द रिपर को दिया जाता है। इतना खूंखार मर्डरर मैंने बहुत सारे क्राइम स्टोरी में आपको सुनाया। हो सकता है कि ये उनमें से सबसे खूंखार और मिस्टीरियस जो कि सोल्व नहीं हो, ये सबसे खतरनाक लेवल की क्या बोलते हैं स्टोरी हो सकती है। तो पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को सुबह 6 बजे एनी एक और औरत का शव मिलता है जिसका नाम था एनी चैपमैन का शव हनबरी स्ट्रीट के एक यार्ड में पाया गया। उसकी चोटें पोली निकोलस के सम्मान थी। जिस तरह से पहले के मर्डर हुआ था उस तरह की इनके भी थी, लेकिन उसके कुछ आंतरिक अंगों को काट कर हटा दिया गया था। उसकी छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके दाहिने कंधे पर के पास थी। ओह माय गुडनेस, इतनी बर्बरता तो पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं। आई डोंट थिंक उनके पास हृदय नाम की कोई चीज़ होती होगी, पता नहीं। 30 सितंबर को डबल इवेंट आया। जी हाँ, 8 सितंबर, 31 अगस्त, 8 सितंबर और 30 सितंबर को डबल इवेंट आया। एलिजाबेथ लॉन्ग लीज स्ट्रीट पे सबसे पहले पाया गया था। लेकिन उसकी चोटें पहले की पीड़िता जितनी गंभीर नहीं थी। इनका मर्डर जो एलिजाबेथ का हुआ उस तरह की खतरनाक नहीं थी। लेकिन धारणा यह था कि हत्यारा अपने वध के दौरान परेशान हो गया था, और अगर ऐसा था तो उसे जल्द ही दूसरा शिकार मिल गया था। इसके तुरंत बाद और स्ट्राइट के ज़्यादा दूर नहीं कैथरीन एडवास की हत्या कर दी गई। उसकी आंतें जो थी फट गई थी और हत्यारा ने उसकी बाईं किडनी और गर्भाशय निकाल लिया था, जो कि औरतों में होता है। ये सभी लंदन के ईस्ट एंड के समीप क्षेत्र में घटित हुई थी। सब लंदन ईस्ट में ये सब घटना जो हुआ था। एक वर्ग मील से भी कम सभी पीड़ित गरीब महिलाएं थी, और उनमें से प्रत्येक ने वेश्या के रूप में काम किया था, या सभी काम कर रहे थे एज ए प्रोस्टिट्यूट। जी हाँ, तो बड़ा सवाल होता है कि सर जैक कौन था, आप ये बताइए। तो जैक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए।
संभावित जैक के उत्तराधिकारी पर उंगली उठाई गई, जिसमें जोसेफ बॉनेट एक बर्मिंगसट कुली और मैरी केली के पूर्व प्रेमी और HRH ड्यूक ऑफ क्लेरेंस रानी विक्टोरिया के सबसे बड़े पोते शामिल हैं, जिनकी 1892 में यौन उत्पीड़न के कारण युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। एक थ्योरी और आती है कि उपन्यासकार जो था पेट्रिसिया कॉर्नवाल ने अपने सिद्धांत को साबित करने की कोशिश में काफ़ी रकम खर्च किया कि जैक कलाकार वाल्टर सीक्रेट थे। उन्हें कैमडेन के एक घर में एक नग्न महिला और पुरुष की उनकी पेंटिंग पर अपने दावों को आधार बनाया। और अदर सस्पेक्ट की बात किया जाए तो एक स्कूल टीचर जो थी मोंटी ड्यूरिट थी, उनके बारे में भी यही बात कही गई। दरअसल सस्पेक्ट ऐसे थे कि आप बस सस्पेक्ट ठीक कर सकते हो, किसी पे उंगली फाइनल टच नहीं दे सकते हो कि भाई यही मर्डर किया, यही मारा, यही ऐसा था या यही जैक द रिपर है। कुछ इस तरह की बातें घटनाएं से कुछ फाइनल नहीं डिसीजन निकल रहा था। कुछ समकालीनों ने यह भी सुझाव दिया कि हत्यारा एक महिला थी। जी हाँ, जैक नहीं, द जिल कहा गया। जिल द रिपर की संभावनाएं कम लगती है क्योंकि ऐसी चरम हिंसा लगभग हमेशा पुरुषों द्वारा ही की जाती थी। अलग अलग थ्योरी आई, बताइए जैक नहीं, जिल के बारे में बात किया गया। लेकिन व्हाइट चैपल हत्यारों में केवल 15 साल पहले मैरी एन कॉटन को डरहम गॉल ने मार डाला था। उसे अपने 7 वर्षीय सौतेले बेटे के जहर देने के दोषी ठहराया गया था। हालांकि उसकी मां और 3 पतियों सहित परिवार के अन्य 20 सदस्य उसके शिकार हुए प्रतीत होते हैं। कुछ समकालीनों ने यह भी सुझाव दिया कि हत्यारा एक महिला थी। जिल द रिपर की संभावनाएं कम लगती है, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। थ्योरीज आ रही थी, कुछ क्लियर नहीं होता तो थ्योरीज बनता ही है, जानते ही हैं। पुलिस और प्रेसों को सैकड़ों पत्र भेजे गए जिनके बारे में कहा गया कि हत्यारा द्वारा लिखे गए थे। जी हाँ, बहुत सारा लेटर भी है जो मैं लगा भी दूंगा यदि होगा मेरे पास तो, जो कि कहा जा रहा था कि ये जैक द रिपर ने लिखा है पुलिस को या जो भी है। जैक द रिपर द्वारा हस्ताक्षरित 2 पत्र हत्यारे के बारे में लगभग हर चीज़ की तरह विवादों के घिरे हुए हैं। जी हाँ, हर चीज़ उसमें डिटेल बताया गया था और आप देख भी सकते हो। उसकी यह सुझाव देने के लिए सबूत है कि वह वास्तव में जैक द्वारा लिखे गए थे। उनमें से एक में भविष्य की पीड़ित के कान के हिस्से के काटने का उल्लेख किया गया था, जो फ्यूचर में कुछ ऐसा करने वाला। कुछ एक ऐसा पत्र भेजे जाने के बाद कैथरीन एडवार्ड्स के साथ किया गया। जी हाँ, जैसे लेटर है उसके बाद कैथरीन एडवार्ड्स के साथ उसी तरह किया गया था। तो इसीलिए लगता था कि नहीं, जैक द रिपर ने ही ये कांड किया है। समाचार पत्रों को छापा और पुलिस ने उन्हें इतनी गंभीरता से लिया कि महानगर में उनकी प्रतिक्रिया को पोस्ट की गई। लेकिन कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बाद में सुझाव दिया कि यह पत्र एक पत्रकार के काम थे जो कहानी में अधिक सनसनी जोड़ने के इच्छुक थे। अलग चीज। आखिरकार हत्यारा ने प्रतिकृतिक पत्र पढ़ने के बाद एडवांस को कान काट दिया था। क्या आपको लगता है कि यह रहस्य सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? आप जरूर बताइएगा। यह बहुत कम संभावना है कि कोई भी मौजूदा सबूतों का उपयोग से उचित संदेहों में से परे यह साबित करने के लिए कर पाएगा कि जैक द रिपर कौन था, जबकि लोग अभी भी सामग्री के उजागर कर रहे हैं। किसी निर्विवाद चीज को खोज की एक लंबी कोशिश के रूप में माना जाना चाहिए। सौभाग्य यह है कि रहस्य इतना दिलचस्प है कि आप अपना खुद का अध्ययन कर सकते हैं, अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कुछ आलोचनात्मक सोच के साथ आमतौर पर हर किसी के सही होने की संभावनाएं होती रही। दरअसल ये जैक द रिपर जो था 5 ही, ज़्यादा मर्डर नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा मर्डर किया, 25-30, 5 ही मर्डर मैक्सिमम जो कि सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मिस्टीरियस था कि किसी को पता नहीं कि जैक द रिपर कौन था। पर क्या आपको पता कि था कि जैक द रिपर का असली नाम क्या था? कुछ लोग का मैं बताऊंगा और भी डिटेल थोड़ा लास्ट तक। वो एक मिस्ट्री है जिसके बारे में अभी तक सही जवाब नहीं मिल पाया। जैक द रिपर के क्राइम्स इतने धुंधले थे कि पुलिस भी उन्हें पकड़ने में असमर्थ रही। उनका चेहरा पहचानना और असलियत आज तक समझ सामने नहीं आया, इसलिए वो आज भी अनसोल्व्ड मिस्ट्री में से एक केस है।
जी, जैक द रिपर के क्राइम ने सोसाइटी को हिला डाला था और उस समय की मीडिया ने उनकी खबर को सेंसेशनलाइज किया था। इससे वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे, लेकिन एक डरावना तरीके से वो किसी का मर्डर करते। और कुछ मैं बताता हूँ। अब अलग थ्योरी क्या थी? अलग थ्योरी ये आ रहा था सामने कि जैक द रिपर जो है वो इंग्लैंड का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि इंग्लैंड के लोग इतने खूंखार होते नहीं हैं। दरअसल ये थ्योरी सामने आई। दूसरा है कि कहाँ से हो सकता है, तो बोला गया कि नहीं, ये जो है यहूदी हो सकते हैं जो कि यहाँ आए हैं और इस तरह का मर्डर कर रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरी आते रहे समय दर समय। कुछ लोग बोला कि मैंने क्या बोलते हैं, ये इसको सोल्व कर दिया है, इस मिस्ट्री को सोल्व कर दिया, लेकिन मतलब नहीं होता, फुल ठप्पा किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी जैक द रिपर की कहानी, एक ऐसी शख्स की कहानी जिसके क्राइम आज भी हमारे दिमाग में घने अंधेरे बने हुए हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी या क्रिमिनल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं और हिंदी में जानना चाहते हैं बेसिकली, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके हमको इसका स्टोरी जानना है, और इसमें कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ फैक्ट छूट गए होंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सॉरी दोस्तों, जहाँ तक मेरे को बन पड़ा मैं आपके लिए वो क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया। चलिए, तो वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।